देख लीजिए। ये जो पूरा चैप्टर है मिजानी, देखिए, ये आपके पूरे बैच के लिए ये प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो भी चीजें आपके साथ डिस्कस हो रही है सारी की सारी प्लेलिस्ट हैं। इसका एड्रेस आपको भेजा गया है। अगर आपको याद होगा फिजिक्स में, ये देखिए, ये सारे जो हमने किए थे ना, फाइंडिंग स्लोप, सॉरी, ये देखिए, ये जो सारा था ना, डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एक्सेलरेशन, डिस्टेंस एक्सेलरेशन, ये सारी की सारी फाइंडिंग एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सारे के सारे ग्राफ्स आपको मिल जाएंगे। कैलकुलेट स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये सारे चार पांच जो लेक्चर्स हैं आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये सब डिस्कस हो चुका है डिटेल में। मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो ये सारा जितना भी तामझाम है, निशा जी, ये कब क्रॉस कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, फलाना ढमकाना, ये सारी की सारी बातें हो चुकी हैं। जैसे ये लेट अस अज्यूम यहाँ लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ योर मूवमेंट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। आपको बताया गया है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। ये चीजें डिस्कस हुई हैं। निशा जी ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? निशा जी ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ये सारा तामझाम हो चुका है। फाइनली इसमें एक चीज रहती है जो जैन साहब ने बड़ा अच्छा हमें एक्सप्लेन कर दिया। सारा समझ लीजिए, क्योंकि फिर से 2 महीने बाद फिर से डाउट आएगा तो इसको रिकॉर्ड करके मैं उसमें फिर से अपलोड कर दूंगा। तो कोई प्रॉब्लम हो तो देख लीजिए। देखिए, ऐसी प्रॉब्लम है, ये यूएसडी यहाँ दिया हुआ है, यूएस डॉलर दिया हुआ है, यहाँ करेंसी दी हुई है। जो करेंसी है इस केस में या युआन हो सकती है, यूरो हो सकती है। तो जैन साहब ने बहुत अच्छा समझाया। उन्होंने बोला यार, पहले जैसे हमने यूएस डॉलर वर्सेस यूरो का ग्राफ देखा, उसमें वो पॉइंट ले लीजिए जहां पर, विच इज अ इजी पॉइंट टू रीड, द इजी पॉइंट टू रीड इज 6 USD। ये देखिए, 6 USD इज इक्वल टू 5 यूरोस। तो ये कन्वर्जन हो गया आपका यूएसडी और यूरो, यूरो का। यहाँ पे कोई डाउट है? जैसे जैन साहब और मैं कंफर्म कर रहे थे कि यार ये बात ठीक भी लग रही है नहीं लग रही, तो कई बार क्या होता है, दूसरा एक पॉइंट चेक कर लीजिए, जस्ट टू क्रॉस वेरीफाई। जैसे हमने इसका डबल लिया, 10 यूरो, सॉरी, 12 USD, 12 USD। 12 USD पे ये फिर से, मतलब ठीक ही लग रहा है यार, इतना कोई मारा मारी नहीं लग रही, तो ठीक ही लग रहा है कि 5 यूरो 6 USD के इक्वल है। अब यार देखिए, इस कन्वर्जन को थोड़ा, क्योंकि आप लोगों का फ्रैक्शन थोड़ा सा हल्का है, तो इसको, अगर 5 यूरो इज इक्वल टू 6 USD है, अब जैसा भी आप इसको करना चाहें, अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ 1 यूरो देखना चाहते हैं तो 1 यूरो जो है वो 6/5, ये समझ आ गया ना? 6/5 तो 1.2 USD होगा। जाने कोई डाउट है? निशा जी आपको डाउट है? और अगर आप 1 USD की टर्म्स में देखना चाहते हैं, 1 USD की टर्म्स में देखना चाहते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं 5/6 यूरो। वो 5/6 यूरो आप करते हैं, तो आई थिंक 1 USD जो है वो 5/6, आपने 0.83 यूरो करके ये कन्वर्जन बताई थी। ये कन्वर्जन समझ आ गई? जाने को डाउट है? तो पहला जो कन्वर्जन था, यूरो को, मतलब $520 जो है वो कितने यूरो के इक्वलेंट है। तो आपने सिंपल ये देख लिया कि यार मेरा जो 1 USD है वो 0.83 यूरो के बराबर है। तो अगर 520 में लेना है तो मैंने ये साइड को 520 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये साइड को भी करूंगा, तो 520 × 0.83, ये जितना भी आएगा, जो भी आंसर इसका आएगा, सो $520 वुड बी इक्वल टू सो मच यूरोस। निशानी को डाउट है? निशा जी को डाउट है? ओके। सेकंड पार्ट, ट्रेवलर विशेस टू एक्सचेंज 450 यूरोज इनटू चाइनीज युआन। अब यहाँ फिर से जैन साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने हमें ये बताया कि आप ये देखिए, अब जो कन्वर्जन है, हम्म, अब जो कन्वर्जन है वो ऐसा कीजिए कि ये जो 450 यूरोज है, जो 450 यूरोज है, इस यूरो को आप कन्वर्ट कर दीजिए, किस में कन्वर्ट किया था जान साहब? डॉलर में। डॉलर में। तो यूरो को कन्वर्ट कन्वर्ट कर दीजिए, यूरो को कन्वर्ट कर दीजिए डॉलर में। यूरो को कन्वर्ट कीजिए डॉलर में। तो आपके पास यूरो और डॉलर का जो कन्वर्जन रेट है वो यहाँ पर है, 1 यूरो इज इक्वल टू 1.2 USD। भाई समझ आ गया?
तो 450 यूरो जो है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 450 से, तो 450 यूरो जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1.2 इंटू 450 यूएसडी। यहां तक समझ आ गया भाई? यहां तक समझ आ गया? तो 1.2 इंटू 450 यूएसडी आप करेंगे तो ये 540 यूएसडी आ जाता है। 540 यूएसडी आ जाता है। ये स्टेप के बाद अब ये जो यूएसडी है इसको आप कन्वर्ट करेंगे युआन में। बेजानी डाउट है? उसके लिए फिर से आपको ग्राफ देखना पड़ेगा। उसके लिए फिर से आपको अब जो ग्राफ देखना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। उसके बाद जो ग्राफ देखना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा युआन और यूएसडी का। क्योंकि अब आप ये वाला जो यूएसडी है उसको कन्वर्ट करें युआन में। तो यहाँ पर मिस्टर जैन ने हमें बताया कि 1 यूएसडी जो है वो किसके इक्वल है, 7 युआन के। तो 1 यूएसडी जो है वो किसके इक्वल है, 7 युआन के। यहाँ तो कोई डाउट है? अब आपके पास 540 यूएसडी है, तो 540 यहाँ 540 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 540 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 540 इंटू 7, जो भी आप करेंगे उतना युआन आ जाएगा। भाई कोई डाउट है? मैं जाने को डाउट है? तो सेकंड पार्ट में अगर आप देखेंगे आपने किया क्या, आपने यूरो को कन्वर्ट किया यूएसडी में, फिर यूएसडी को कन्वर्ट किया आपने युआन में। ये स्टेप आपने फॉलो किया। निष्का जी कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? मिजानी कुछ बोलना चाहते हैं आप? भैया जो स्कूल की इंस्ट्रक्शंस हैं वही आपके ट्यूशन क्लास की इंस्ट्रक्शंस है। स्कूल में जब टेस्ट देना आपने पूरा कैलकुलेटर वगैरह सब निकल जाता है ना, तो ट्यूशन में भी आना तो कैलकुलेटर ताम झाम सब लेके आइए। तमाशा मत कीजिए यहाँ पर आके। शेयरिंग एंड केयरिंग एंड वो सब घर पे रखिए। जैन साहब बात समझ आ रही है? तो मैथ्स की क्लास में सेपरेट कैलकुलेटर चाहिए, उसके बिना मत आइए। टेक्स्ट बुक हर किसी के पास चाहिए। कोई और क्वेश्चन करना चाहते हैं आप इस चैप्टर से? यही डाउट था मिजानी। आपने चैप्टर किया भी है ये किया ही नहीं? ठीक है। जैन साहब, निष्का जी आप कुछ बोलना चाहते हैं?